धौलपुर जिले में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। सर्दी के साथ घने कोहरे की वजह से आवागमन की रफ्तार थम सी गई है। 2 दिन धूप खुलने के बाद शुक्रवार को फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। घने कोहरे ने दस्तक दी है। कोहरा की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम रही है। 2 मीटर तक सड़क मार्गों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे सफर कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। बता दें कि जिले में बुधवार को मौसम खुल गया था। बुधवार और गुरुवार को धूप खुलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली थी, लेकिन शुक्रवार फिर से मौसम बिगड़ गया है। कोहरा छाने से आवागमन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी ने ठिठुरन पैदा कर दी है। लोग अधिकांश घरों में कैद हो रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर अलावों का सहारा ले रहे हैं। आमजन के साथ पशु पक्षी और जीव जंतु को भी दिनचर्या सर्दी से प्रभावित हो रही है। मवेशी पालकों को भी भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। सर्दी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। किसानों की बात की जाए तो रबी की सरसों और आलू फसल में नुकसान देखा जा रहा है। इन दोनों फसल में तना गलन और फंगीसाइड रोग दस्तक दे रहा है। वहीं गेहूं और चना फसल के लिए सर्दी का मिजाज फायदेमंद भी माना जा रहा है। गत 15 दिन से धौलपुर जिले में कड़ाके की सर्दी से लोगों को बेहाल कर दिया है। बुधवार और गुरुवार को धूप खुलने से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन शुक्रवार को कड़ाके की सर्दी ने फिर से लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम में हो रहे विक्षोभ की वजह से मौसम में उथल पुथल देखी जा रही है। आगामी दिनों में शीतलहर, कोहरा और मेघ गर्जना के साथ बारिश भी हो सकती है। बोले साहब, ठंड तो काफी समय से पड़ रही है। ठंड के हमारा निकला नहीं जा रहा, लोग रजाइयों में से भी नहीं निकल रहे। बाजार में बिल्कुल भी धंधा नहीं है। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कोहाबनी के बटेश्वर कला गांव के पास स्थित करीब 25 हेक्टेयर चारागाह भूमि को दबंगों के कब्जे से प्रशासन ने मुक्त कराया है। उक्त भूमि पर बोई गई फसल को पीला पंजा चलाकर और ट्रैक्टरों की सहायता से नष्ट किया गया है। उक्त कार्य में आधा दर्जन से अधिक पटवारी और भू अभिलेखक निरीक्षकों की टीम पिछले 7 दिन से लगी थी, जो मौका पैमाइश और रिपोर्ट तैयार करने के बाद अब ऑपरेशन में जुटी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार उत्तम चंद बंसल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि उपखंड की ग्राम पंचायत कोहाबनी में 2 जनवरी को ग्रामीण जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। उक्त जनसुनवाई के दौरान गांव निवासी किसान रघुवर दयाल मीणा पुत्र खोमानी राम मीणा ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत के खसरा नंबर RG 381/183 पर, जिसका रकबा करीब 25 हेक्टेयर है, उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में ग्रामीणों को अपने पशुओं को चराने में बड़ी परेशानी हो रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के पुराना शहर में गुरुवार को मकान के निर्माण कार्य के दौरान लकड़ी की पाड़ टूटने के कारण 5 मजदूर गंभीर घायल हो गए थे। घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से एक की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया था, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मृतक के शव को शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ASI वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार को पुराना शहर स्थित त्यागी भवन के पास भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक लकड़ियों की पाड़ टूट गई थी। लकड़ी की पाड़ टूटने से 5 मजदूर घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक मजदूर ओम प्रकाश ने दम तोड़ दिया था। मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओम प्रकाश छत पर वो चढ़ा रहा था, पत्थर ऊपर गिरने से सिर में लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके आज मुकदमा नंबर 25/2025 धारा 106 क्लोज तक में 1 में BSNL में दर्ज किया गया है, जिसमें मोर्चरी में रखी लाश का पोस्टमार्टम कराकर लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मुकदमा सर किसके खिलाफ हुआ है?
मुकदमा हुआ है वंदना अभी, उसका लड़का है, वंदना का लड़का है, कास्ट है कसाईपाड़े का, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के ठीक सामने से नहर किनारे जाने वाले धनौरा रोड से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस के साथ हजारों की नकदी और सोने चांदी के गहने मिले हैं। पुलिस बदमाशों के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज कराने के साथ पूछताछ में जुटी है। सदर थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुखबिर तंत्र का भी विशेष सहयोग लिया जा रहा है। गुरुवार को रात करीब 8 बजे जरिए मुखबिर सूचना मिली कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास हाईवे से नहर की पटरी पर जो रास्ता धनौरा के गांव की तरफ जाता है, वहां 2 लोगों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया है, जिनके पास हथियार भी हैं, जो किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। ऐसे में सूचना के पुख्ता होने पर धौलपुर डीएसटी टीम के प्रभारी सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश के साथ पुलिस की 2 टीम बनाकर डीएसटी टीम के सहयोग लेते हुए मौके पर जाकर कार्रवाई की, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 315 बोर का 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं। साथ ही 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। देर रात से घने कोहरे के आगोश में पूरा शहर डूबा हुआ है। ऐसे में सुबह सवेरे घूमने जाने वाले लोग जहां परेशान हुए हैं, वहीं आज से खुल रहे नौनिहालों के स्कूल को लेकर अभिभाषक परेशान नजर आए। जिला कलेक्टर ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 2 दिन के लिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी की थी। सैनिक सेवा परिषद के पूर्व अध्यक्ष मैनेजर मुकेश शर्मा ने बताया कि कड़ाके की ठंड में जहां गलन बढ़ी है, वहीं कोहरे के चलते दृश्यता कम हो गई है। ऐसे में वाहनों को जहां अग्रदीपों को प्रकाशित कर कम स्पीड में चलना पड़ रहा है, वहीं ठिठुरन बढ़ने से लोग परेशान हैं। सुबह सवेरे घूमने जाने वाले लोगों की संख्या भी एकाएक हो गई है। गौवंश और आवारा जानवर इस कड़ाके की ठंड में परेशान हैं, क्योंकि इस बार नगरपालिका प्रशासन द्वारा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। पूर्व में शहर के किला स्थित कोतवाली थाने के पुराने भवन में इनका अस्थायी रूप से रखा गया था, जहां अलाव और चारे की पानी की व्यवस्था की गई थी। गौ सेवा संघ के शुभम भारद्वाज और डॉक्टर आशुतोष शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा अटल जन सुनवाई शिविर में गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन दिया गया है। उक्त ज्ञापन में मांग की गई है कि आवारा जानवर और गौवंश को कड़ाके की ठंड में बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए और किला स्थित कोतवाली थाने के पुराने भवन में उनके लिए अस्थायी गौशाला शुरू की जाए, जिसमें चारे पानी की भी व्यवस्था हो। अन्यथा गौवंश और आवारा जानवर कड़ाके की ठंड में मौत का शिकार होंगे। मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें और सर्दी बढ़ने के साथ बारिश की भी संभावना जताई है। ऐसे में लोगों ने चौराहों पर अलाव जलाने की मांग की है, साथ में स्कूल की छुट्टियां और बढ़ाने की मांग की है। गौ सेवा संघ बाड़ी के द्वारा हम सभी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि बाड़ी में जैसे पहले सुचारू रूप से जो गायों के लिए व्यवस्था चल रही थी, जिसमें गाय के लिए चारे की, अलाव की और गायों के लिए चिकित्सक की व्यवस्था की जाती थी, अब वो व्यवस्थाएं नहीं की जा रही थी। लेकिन अभी हमने जब कलेक्टर साहब से यह बात की तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कुछ ही दिनों में ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएंगी और वापस से गायों के लिए भी एक सुचारू रूप से गौशाला की व्यवस्था की जाएगी कुछ समय के लिए। बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में 2 जनवरी से लेदर बॉल से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, जो स्वर्गीय राजकुमार परमार प्रिंसिपल एवं स्वर्गीय सूबेदार सिंह परमार किला की स्मृति में खेला गया। बाड़ी के खेल सचिव श्याम राय ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें बांके बिहारी क्रिकेट क्लब, छतरी क्रिकेट क्लब, बाड़ी क्रिकेट क्लब, प्रिंस क्रिकेट क्लब, रॉयल क्लब और दाऊजी क्लब शामिल थी। 8 दिन चले इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 9 जनवरी को रॉयल क्लब और बांके बिहारी क्लब के बीच मुकाबला हुआ। रॉयल क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवर में पूरी टीम 117 रन ही बना सकी,
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बाके बिहारी क्लब ने 17 ओवर में ही लक्ष्य को प्राप्त कर जीत दर्ज कर ली है। इस मैच में मैन ऑफ द मैच आलोक परमार रहे। उन्होंने नॉट आउट रहते हुए 28 रन बनाए। मैच के अंपायर कल्ला पंडित और रणबीर रहे, जबकि कमेंट्री श्याम राय और सुघर सिंह द्वारा की गई। मैं आलोक सिंह परमार, बागे बिहारी टीम का कैप्टन, और ये 2 जनवरी से टूर्नामेंट चालू हुआ। यह राजकुमार मार साहब और सूबेदार जी परमार जी की स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था 2 तारीख को, और इस टूर्नामेंट हमारी टीम बहुत अच्छा खेली और 9 तारीख को इसका समापन में हम इसके विजेता बने। और हमारी टीम का बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन था, इस वजह से हम इस टूर्नामेंट को जीते। श्याम राय बाड़ी खेल सचिन नेदरलैंड से टूर्नामेंट हुआ था स्वर्गीय श्री राजकुमार परमार जी एवं स्वर्गीय सूबेदार सिंह परमार जी की स्मृति में, जिसमें बाड़ी की 6 टीमों ने भाग लिया। उसका समापन समारोह 9 तारीख को समाप्त हो गया, जिसमें रॉयल एकेडमी और बागे बिहारी के बीच फाइनल खेला गया। रॉयल एकेडमी ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 117 रन का स्कोर बनाया। उसका पीछा करते हुए बागे बिहारी टीम ने 16 ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लिया। खेल आयोजन को लेकर क्या खेल आयोजन के लेकर सभी का सहयोग से शांतिपूर्वक टूर्नामेंट हुआ, कोई विवाद भी नहीं हुआ टूर्नामेंट में। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट होते रहे, सफल टूर्नामेंट होते रहे। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव एवं जेल अधीक्षक सुमन मीणा द्वारा शुक्रवार को जिला कारागार धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करने, उनका जेल में भेदभाव होने पर जेल के रजिस्टर में उनकी जाति के इंद्राज को हटाने, जेल के रसोई घर में खाना बनाने वाले बंदियों में जाति के आधार पर भेदभाव रखने एवं जेल के बैरकॉस शौचालयों की सफाई में विशेष जाति का कार्य कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता बाबत अभियान, अपराध के समय से नाबालिग बंदियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं जेल में जातिगत भेदभाव नहीं करने के निर्देश दिए। सचिव ने निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में जानकारी ली। बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा उन्होंने कारागृह के निरुद्ध में नए बंदियों सहित एक बंदीगढ़ से वार्ता कर उनके प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिवक्ता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया तथा रसोई घर में बर्तनों में हो रही गंदगी की साफ सफाई के भी निर्देश दिए तथा जेल धौलपुर में स्थापित अस्पताल का निरीक्षण किया एवं बंदियों को दी जाने वाली दवाइयों की जानकारी ली। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, समाज सेवी और अपना घर सेवा समिति के संरक्षक विष्णु मेहरे व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने मां शारदे और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम अधिकारी केशव यादव ने शिविर के 7 दिनों में की गई विभिन्न गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हरिओम सिंह सिकरवार ने NSS शिविर को समाज सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए स्वामी विवेकानंद के मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित किया और मोबाइल का कम उपयोग करने की सलाह दी। विष्णु मेहरे ने स्वयंसेवकों को स्वामी विवेकानंद के प्रेरक कथनों के माध्यम से मानवता की सेवा में निष्ठा से काम करने की प्रेरणा दी। प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने स्वयंसेवकों को रामधारी सिंह दिनकर की कविता के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और शिविर के दौरान मिले अनुभवों को समाज सेवा में उतारने की बात की। सह आचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर के दौरान स्वामी विवेकानंद की जयंती और कक्षा कक्ष सजाओं जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मनीष मीणा, डॉक्टर महेंद्र सिंह, अनवर अहमद, फरमान शाकिल सहित कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। जिला परिषद मंजरी और पीरामल फाउंडेशन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला परिषद सभागार में चंद्र ज्योति अभियान शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवहाद निवृत्ति सोमनाथ ने चंद्र ज्योति अभियान का शुभारंभ किया।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि चंद्र ज्योति अभियान का उद्देश्य बच्चों में भारतीय संविधान की गहरी समझ को बढ़ावा देना है, जिससे विद्यार्थी जिम्मेदार नागरिकता और बाल संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी हो सके। यह अभियान न केवल संविधान की जानकारी और गहरी समझ प्रदान करेगा, बल्कि छात्रों को सक्रिय नागरिक बनने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। अभियान के माध्यम से छात्रों को संविधान की मूल बातों के बारे में सिखाया, जैसे उद्देश्य का मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और संविधान के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा छात्रों को बाल संसद के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के तौर तरीकों का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एडीपीसी समसा महेश मंगल, संजय शर्मा, सुबोध गुप्ता मंजरी फाउंडेशन, संतोष उपाध्याय पीरामल फाउंडेशन, अंकिता भूपारिया, नीतो फोलो, गांधी फेलो, मिनहाज स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, 50 विद्यालयों के संस्था प्रधान और अध्यापक गण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में अब तक गुंडे बदमाशों के बीच मारपीट और विवाद के मामले सामने कई बार आए हैं, लेकिन इस बार मुरैना जिले के चिन्नौनी चम्बल थाना प्रभारी के.एन. चौधरी और झुंडुपरा चौकी प्रभारी नंदनी शर्मा के बीच विवाद हो गया। विवाद होने के बाद इनकी शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मिली और उसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच एसडीओपी कैलारस से कराई। सिद्ध होने के बाद थाना प्रभारी और झुंडुपुरा चौकी प्रभारी सहित एक आरक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि विवाद रेत उत्खनन को लेकर शुरू हुआ था। रेत माफिया से वसूली को लेकर यह विवाद बढ़ता हुआ चला गया और विवाद इतना बढ़ा कि थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी में विवाद हो गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वर्दी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों ने ही अनुशासनहीनता की थी, इस कारण यह कार्रवाई की गई है। अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल धाकड़ ने दोनों को लाइन अटैच कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी चिन्नौनी के.एन. चौधरी और झुंडुपुरा चौकी प्रभारी नंदनी शर्मा सहित आरक्षक संजय गुर्जर को लाइन अटैच कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। नहीं, बड़ी तो कुछ नहीं है, रूटीन है पुलिस विभाग में। आप जानते हो हमारा यूनिफॉर्म विभाग है और इसमें अनुशासन की सबसे ज़्यादा सख्त आवश्यकता होती है और उसका हम पालन नहीं कराते। तो थाने में जो है अनुशासनहीनता हुई थी, तो उसके संबंध में मैंने आदेश किए थे एसडीओपी कैलारस को, उसने जाँच की है। जाँच के बाद जो प्रतिवेदन पुटअप हुआ है उसमें आपस में कहासुनी, बदतमीजी इन लोगों के बीच और जो भी अनुशासनहीनता हुई है उस प्रतिवेदन के आधार पर एक संजय गुर्जर आरक्षक है और झुंडुपुरा चौकी की जो प्रभारी हैं नंदनी शर्मा और टीआई चिन्नौनी के.एन. चौधरी, इन तीनों को प्रथम दृष्टा अनुशासनहीनता के लिए हम लोगों ने लाइन अटैच कर दिया है और इनने जो अनुशासनहीनता की है उसके लिए अब हम आगे जांच करके उसमें इनको दंडित भी करेंगे, ताकि एक मैसेज रहे और ये अनुशासनहीनता पुलिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नहीं, आरोपी को पकड़ने को लेकर तो विवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना होना चाहिए, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है। लेकिन जो थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसका इस जांच में अभाव पाया गया है। उस अभाव के कारण इनमें आपस में जो भी विवाद हुआ है उस आधार पर हमने इसको तात्कालिक रूप से दोनों को हटाना उचित समझा और बाकी आगे जो रिक्त पद हुए उसको हम जल्दी जांच करा है। प्रथम दृष्टा तत्काल था, विवाद न बढ़े इसलिए हटाना जरूरी था। अब आगे के जो बाकी बिंदु है उसमें हम जो दंडित करेंगे उन सब चीजों में इसमें प्रकाश में लेके आएंगे। इलाके में कोई संज्ञान में नहीं आया, एसडीओपी साहब की रिपोर्ट में भी ऐसे कोई तथ्य नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो इसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे।